आज की क्लास में हम सभी हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है कारक। और इसको अच्छी तरीके से हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं आखिर कारक होता है क्या मेरे भाई। तो सुनो, कारक एक तरह से जब भी हम कोई सी हिंदी का वाक्य पढ़ते हैं, चाहे कोई कविता कहानी आप निबंध लेख पढ़ते हो, तो उस कहानी में पढ़िए तो कहीं कहीं के मिल जाता है, कहीं पर को मिल जाता है, कहीं पर के लिए से मिल जाता है, ने मिल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जो जो वाक्य को सुंदर बनाते हैं, जो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, इन्हीं छोटे छोटे वर्ड को जो कहा जाता है कारक कहा जाता है। क्या भाई कहा जाता है? कारक कहा जाता है। जैसे मैंने मान चलो कोई वाक्य लिख दिया, जैसे मोहन घर से विद्यालय गया। मोहन घर से कहाँ गया? विद्यालय गया। अब बताओ, विद्यालय गया। तो देखो इस वाक्य में मैंने किसका प्रयोग किया भाई? से का ये प्रयोग। ये जो से वाला है, ये अगर नहीं रहेगा तो सुनो, अगर पढ़ेंगे, अगर से नहीं रहेगा, मोहन घर विद्यालय गया, मोहन घर विद्यालय, कोई सेंस निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है मेरे भाई बहन। तो ये चलते ये जो होता है छोटा छोटा ये वर्ड वाक्य को सुंदर बनाता है, वाक्य को एक सुव्यवस्थित बनाता है, जिसके कारण वाक्य को पढ़ने में क्या लगता है? एक व्यवस्था लगता है, एक उसका सु अर्थ निकल पाता है। इन्हीं छोटे छोटे वर्डों को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। ठीक, समझ गए कारक क्या होता है। और दो, हिंदी व्याकरण में जो कारक होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले याद होता है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदाय कारक, संप्रदान सॉरी संप्रदान संप्रदान। सुन लो, देखो कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म कारक वो कारक होता है जिसमें कर्ता होता है, मतलब जो भी काम कर, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया, तो मैंने पढ़ा रहा है यानी काम करने वाला क्या हूँ? मैं हूँ। अगर मान के चलो तुम लोग पढ़ रहे हो यानी काम करने वाले कौन हो? तुम लोग। जो काम करता है उसको कहा जाता है कर्ता। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म कारक क्या होता है? कर्म मतलब जो कर्ता कर रहा है, किस पर फल पड़ रहा है, कर्ता का फल किस पर पड़ रहा है, उसको कहा जाता है कर्म कारक। जैसे कर्ता ने कर्म को। आई करण कारक, मान चलो काम हो रहा है, वो काम किसके माध्यम से हो रहा है, किस साधन, जैसे मैं अभी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, यानी मेरा करण क्या है? मोबाइल है। तो इसमें क्या होता है? साधन का जो करण का चिन्ह होता है से होता है। ठीक, याद हो। संप्रदान क्या होता है? तो कोई भी चीज़ दान देने के, मान चलो कि राम ने श्याम को पैसे दिए, तो श्याम को पैसे दिए तो ये दान दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, इस सेंस में जो होता है संप्रदान का कारण। तो कर्ता ने कर्म को कर संप्रदान को के लिए। यहाँ तक ये चीज़ें याद रख, सबसे पहले याद रखना भाई मेरे आप सभी को। सबसे पहले कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को या को लिए। याद हो लिया। तो आगे संप्रदान के बाद आ जाता है अपादान। आपादान आता है ब्रेकअप के सेंस में। ब्रेकअप मतलब वो ना, ब्रेकअप मतलब हाँ वो भी हो सकता है। ब्रेकअप के सेंस मतलब जुदाई के सेंस में, दूर हटने के सेंस में। मान चलो बालक छत से गिर गया, पहले छत पर था लेकिन गिर के कहाँ गया? नीचे आ गया। मान चलो पेड़ से पत्ते गिर गए, यानी कहीं जुदाई हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो इसको कहा जाता है अपादान। अपादान किस सेंस में? तो जुदाई। तो अपादान से इसका चिन्ह क्या होता है? अपादान से। फिर जाकर आ जाता है अधिकरण। अधिकरण मतलब अधिकरण बात करता है आधार का। अधिकरण बात करता है आधार का, कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, जैसे टेबल पर पुस्तक रखी गई तो किसी पर चीज़ पर रखी गई है, मतलब जहाँ पर सेंस आए रखने का या किसी आधार का, जहाँ पर कोई वस्तु है उसको कहा जाता है अधिकरण। तो अधिकरण का जो चिन्ह होते हैं में और कोमा पर, में कोमा पर। ठीक है, अधिकरण। इसके बाद आ जाता है संबंध, रिलेशन बताने के लिए आ जाता है। मान के चलो वह मेरे भाई का वह मेरे भाई की पत्नी है, तो वह मेरे भाई की, तो यहाँ पर की आ रहा है रिलेशन बताने के लिए। तो ये जो छोटा छोटा वर्ड है, का के की रा रे री, ये सब होते संबंध। का के की रा रे री, ये सब लिख देंगे। और ये वो लास्ट में बन जाता है, याद होगा। अंपादान के चिन्ह का होता है से, अधिकरण के में पर, संबंध के का के की रा रे री। ठीक, ये वो लास्ट में बन जाता है संबोधन। संबोधन का अर्थ भाई किसी चीज़ को पुकारना, जैसे कोई सुनत रहो, कोई को बुलाओ तो ठीक है, अरे हिन्ने आओ रे, एक
हे प्रभु किसी को आप याद कर रहे हैं, तो ये जो छोटा छोटा वाक्य हे, अरे, ओहो, ये सब जो जिसके कारण हम किसी को पुकारते हैं या किसी को याद करते हैं, उसको कहा जाता है संबोधन। क्या कहा जाता है? संबोधन। तो कोई पूछेगा तुमसे हिंदी व्याकरण में कुल कितने कारक है, तो सबसे पहले आंसर देना भाई मेरे ऊपर 8 कारक से। अगर कोई तुमसे पूछेगा 8 कारक के नाम बताओ, तो आराम से सोचा। तो सबसे पहले बताइए कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संपादन, फिर जाके अपादान, अधिकरण में अधिकरण होल, फिर जाके संबंध, फिर जाके संबंध। अगर तुम लोगों से कोई पूछ देगा बहन कि बताओ सब 8 कारक के चिन्ह बताओ, तो क्या बताओगे? 8 कारक के चिन्ह बताओ भैया, आपको कहोगे देखो भैया, कर्ता ने कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध काके की रागेरी, संबंधन अरे हो जी। इस तरीके से भाई मेरे तुम लोग को याद रखना है। तुम लोग को बहन याद हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। अब सब प्रश्न आसानी से तुम लोग कर लो। सबसे पहला प्रश्न पढ़ो, खरगोश बिल से बाहर निकला किस वाक्य के कारण है? तो देखो जिम कर देते हैं, बड़े से लोग कहा एकदम फ्रेश। सुनो, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो खरगोश कहाँ से निकला? बिल से बाहर निकला। देखो यहाँ पर से लिखा है ना, तो हमने क्या बताया? बिल से बाहर निकला। मैंने पहले कहा था बिल में, लेकिन अब क्या हो गया? बाहर नहीं, यानी ब्रेकअप हो गया उसके। बिल से क्या हो गया? ब्रेकअप। खरगोश में इसके वाइफ से झगड़ा हो गया था, बाहर निकल गया आराम से, यानी क्या हो गया? ब्रेकअप यानी आपादान। ठीक, आगे सुनो। 2 नंबर है कि माया जाड़े में काँप रही थी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तब माया कहाँ काँप रही थी? जाड़ा में काँप रही थी, यानी उसका आधार का बात हो रहा है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? तब में, देखो ये जो छोटा सा चिन्ह, इसी में को बताना था कौन सा कारक है, तो यह है अधिकरण कारक भाई, अधिकरण का। ठीक है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखना कि वाक्य का क्रिया का फल जिस पर पड़ा जाता है उसको कहा जाता है कर्म। क्या कहा जाता है? कर्म। जैसे जैसे उदाहरण ले, जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, चाहे राम ने आम को खाया ऐसे भी लिख सकते हो। राम ने आम खाया, तो देखो इधर खाने का काम कौन करता है? राम। तो जो खाने का काम करता है उसको कहा जाता है कर्ता। क्या कहा जाता है? कर्ता। और जिसको पर किया जाता है, तो आम खाने का काम किया जा रहा है, यानी फल किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, यानी कौन सा काम कर रहे हैं? आम वाला खाने का। तो यही जो आम है यह है कर्म। आम क्या है? कर्म है। इतना याद रखना है, यानी कर्ता का जिस पर फल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। आगे सुनो कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? विभक्ति मतलब चिन्ह, विभक्ति मतलब चिन्ह। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता ने, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह यह किस कारक का उदाहरण? तो देखो माँ ने बच्चे को सुलाया, देखो माँ ने, तो किसने सुलाया? माँ ने सुलाया, यानी कर्ता बन, कर्ता को सुलाने का काम कौन करे? माँ करे, यानी कर्ता ने, कर्ता ने। अब कोई भी कर्ता वाला तो नहीं है। अब सुनो, कर्ता वाला नहीं है तो भाई कर्ता वाला काट दो, ने काट दो। हाई सुनो, बच्चे को, किसको सुला रहे? बच्चे को। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो कर्म हो जाएगा। देखो समझो इसको, काहे को करो। तो देखो इसमें देखो क्वेश्चन गलत दिया है। क्वेश्चन इसमें देना चाहिए इस प्रकार से, रैंकरिंग देकर इसके पूछना चाहिए, हाँ बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक है। ठीक, तब हम इसका आंसर देंगे कर्म कारक। ठीक, इसमें कर्ता कारक भी है, लेकिन कर्ता कारक ऑप्शन ना दिया, चलते हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। आपादन तो कबो ना कि ब्रेकअप हो रहा है, करण कारक तो से का चिन्ह है भी नहीं, के संबंध के कोई बताया ना जा, ये चलते डी ऑप्शन होगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। 6 नंबर प्रश्न की सोहन मोहन को रुपए देता है, तो देने, जैसे ही देने का सेंस आएगा, दान कुछ देने का, बताओ क्या आ जाएगा? संप्रदान। एकदम ट्रिक से याद रखेगा, देने ही के सेंस है। सावधान तोहरे नु बाटे। ठीक, आगे सुनो। 7 नंबर, सीता छत से कूद पड़ती है। भाई तू कूद जो, तू मर जो ना, हमारे कोनो फर्क नहीं पड़े ना। सीता छत से कूद जाती है, तो सीता मान के चलो कोई लड़की आप कूद कूद गई, घर से झगड़ा उड़ की थी, कूद गई। जब कूद गई तो भला बताओ, मान चलो कूद गई, तो बताओ हम तुमको बताए थे कहीं से ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं कहीं से कूद जाएगी, कहीं से भाग जाएगी, कहीं से छोड़ के चली जाएगी, नहीं उसको क्या कर देंगे भैया अपादान। टेबल पर किताब है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर से किस कारक का उदाहरण है? तो टेबल पर किताब है, मतलब किस चीज़ पर रखा गया है, आधार की बात हो रही है। तो जैसे ही कहें थी भाई आधार की बात हो, हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी अधिकरण। देखो कारक सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो भाई कोई छोटी छोटी बाबू से पूछेगा ना तो वही बता देगा, बाबू 8 होते हैं। ठीक, अब छोटे छोटे बालक से ना जाओ, तो लोग पूछ लेना कि एकरा मालूम है नहीं कि। ठीक है,
किस वाक्य में आपादान कारक है? तो आपादान मतलब ब्रेकअप, आपादान मतलब ब्रेकअप, ठीक है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, तो एकरा में थोड़े ना कोनो ब्रेकअप के बात होगी, तो मर्डर के बात होता। मोहन से अब सहा नहीं जा रहा है, तो मोहन से सहा नहीं जा रहा है, उसकी क्षमता की थोड़ी बात हो। गंगा से हिमालय निकलते, हाँ मतलब गंगा से सॉरी हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से निकल गई गंगा, यानी हिमालय जो है गंगा से ब्रेकअप करके चली आई बिहार में, पटना में, बक्सर में। ऐसे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मार दो, ठीक है। इसका आगे तो 11 नंबर, राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो पैसे यानी दान दिया जा रहा है, दान देने के सेंस में क्या आता है? संप्रदान, सो सिंपल। 12 नंबर प्रश्न है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से देखो ये प्रश्न है से, यानी मीरा को गंदगी से घृणा है, मीरा का से घृणा है गंदगी से, तो देखो ये जब डाउट बनेगा कि देखो भाई हम संबंध कारक तो कबो ना लगा, ऐसी का की बात नहीं हो, आपादान कारक भी ना हो, आपादान से आपादान भी हो सकेला, कर्म कारक तो ना हो, कर्म कारक काहे नहीं, कर्म कारक चिन्ह होला भैया, कर्ता ने कर्म को, करण कारक और आप संप्रदान में कर्म करण कारक और आपादान में डाउट बनता है, काहे डाउट बनता भैया, ऐसी करण कारण के भी चिन्ह होला से, और अपादान के भी चिन्ह होला का से। तो देखो भैया करण कारक हम ओइजा बतैले रही लागे जहाँ पर कोनो साधन के बात हो, साधन के जब बात होता है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृण लगती, इसमें थोड़ा ना कोनो साधन के बात हो, भले जगह दी कि राम ने, जैसे मैंने आप सभी को मोबाइल से पढ़ाया, तब पढ़ाने का साधन क्या बनता है? मोबाइल बनता है, लेकिन यहाँ पर साधन तो बने रहे, घृणा हो रहा है। अब मान चल किसी चीज़ से घृणा होगी तो हम वजह से क्या करें, ब्रेकअप करके दूर जाएंगे। मान तारा गंदगी में बैठा दे तो तू वजह बैठबा ना बैठबा, तू वजह से ब्रेकअप कर लेबा, ब्रेकअप करके दूर चल जीबा, यानी क्या आपादान हो जी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए ना। सुनो अगला 13 नंबर प्रश्न कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरे माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए। मतलब देखो इसमें पूछ रहा है से कौन सा कर है, तो करता तो कबो नहीं, करता करता की चिन्ह करता नहीं, ये चलते गलत। आपादान, आपादान हो सकता है, संप्रदान कारक, तो संप्रदान कोई दिया नहीं जा रहा है, देखो आपादान ये चलते ना, कैसी ब्रेकअप की जब बात देखो। ऑप्शन नंबर बी। सुनो 14 नंबर प्रश्न में को के लिए किस कारक चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण, सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वह छत से गिर पड़ा, अब छत से गिर पड़ा यानी छत से ब्रेकअप कर लिया, और छत से जब ब्रेकअप करने का सेंस आएगा तो ब्रेकअप करने में क्या लगा देंगे हम लोग, आपादान लगा देंगे भाई मेरे। आगे देखो 16 नंबर प्रश्न की स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कौन सा, स्नेह को मारक, तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को यानी कर्म, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जो पत्ता रहे कहाँ से गिर गया, वृक्ष से, पत्ता गिर गया कहाँ से, वृक्ष से, यानी ब्रेकअप कर लिया, यानी पत्ता जब किससे ब्रेकअप कर लिया, वृक्ष से ब्रेकअप कर लिया और गिर गया, इसको कहा जाता है, आपादान। कबीर साहब कहते हैं, मतलब कबीर साहब की पंक्ति है, मतलब कोई पेड़ है, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता बोलता है पेड़ से कि पत्ता बोला वृक्ष से, सुन वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। तो जो वृक्ष है वो बोलता है पत्ता से, वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की रीत है एक आवत एक जात। देखो मतलब समझाना चाहते हैं कबीर साहब, अगर उसके हम मूलतः एक बच्चे जैसा उसका अर्थ अपने हिसाब से निकाले, तो कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि एक पत्ते की तरह हम लोगों का जीवन, एक मनुष्य का जीवन है जो वृक्ष पर लगा हुआ है, जिसका जन्म बताओ, क्या वृक्ष में जो पत्ते आते हैं वृक्ष से पूछ के आते हैं, क्या वृक्ष उसको अनुमति देते कि मैं इनकमिंग न। उसी प्रकार हम लोगों का भी जन्म हमारे माई बाप ऐसे ही पैदा कर दिया बिना कहले पूछले, नहीं है, हम लोग भी एक दिन मर जाएंगे, यानी जीवन से छोड़कर चले जाएंगे। तो मतलब देखो कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि देखो मरना तो है कि है, लेकिन अच्छा जिंदगी जी के मरेंगे, कुछ करा बड़ा करके मरेंगे, कुछ लोगों की भलाई के बारे में सोच के मरेंगे, यही है प्रेम, ठीक है। प्रेम का मतलब दूसरों की भलाई करना, ठीक। तुम लोग जिसको प्रेम करते हो प्रेम कब होना है, ठीक। असली प्रेम जानना है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च मारना कि प्रेम क्या है भाई आचार प्रसाद, ठीक। आगे सुन 18 नंबर प्रश्न, ये सब ज्ञान की बात होनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक। देखो गीता गीता को तेज बुखार है, गीता को क्या है, तेज बुखार थे, कर्ता ने कर्म को, किसको बुखार है, गीता को, यानी कर्म कारक। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर गया यानी घर को छोड़ के भाग गया है, घर के छोड़ के भाग गया, यानी कर्ता कारण यानी आपादान। ब्रेकअप के बात होता है भाई, घर से ब्रेकअप कर लिया। 20 नंबर, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में
तो में मतलब कहीं की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, यानी कौन हो जाएगा अधिकरण। आगे सुनो 21 नंबर, बच्चों ने आम नहीं खाया। रिकान देखो बच्चों ने, तो एक में पूछा, ने पूछ रहा है, तो ने बच्चों ने यानी कर्ता ने चरपाई पर भाई साहब बैठे। इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक है, तो चरपाई पर यानी कर्ता ने कर्म को अधिकरण की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, किसी चीज पर बैठा जा रहा है, पर यानी में पर है, जैसे आएगा क्या अधिकरण, में पर आएगा तो अधिकरण। आगे पढ़ो 23 नंबर, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को यानी किसी देने की बात हो रही है। देखो दान दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, कुछ देने के सेंस में क्या आता है संप्रदान, कुछ देने के सेंस में संप्रदान। कर्म न तो मारना, कर्म मतलब केवल ऐसे ही बात हो, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान मतलब कुछ दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। मैं आपके शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं, तो किसी के शरण में जाया जाने, आधार की बात हो रही, बेस की बात हो रही, और बेस की बात हो रही यानी किसका अधिकरण हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए 25 नंबर प्रश्न की, वृक्ष पर पंछी बैठे हैं। तो किसी आधार की बात है, किसी चीज पर बैठाया जा रहा है, आधार के जैसे ही बात है, क्या जाएगा अधिकरण। आगे बढ़ चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारण। तो कुछ दिया जा रहा है गरीबों को, यानी दान दिया जा रहा है गरीब आदमी को, और जैसे ही दान देने का सेंस आएगा, बताओ क्या आएगा संप्रदान भाई। आगे लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारण कर। तो लोग सांपों से, किससे डरते हैं सांपों से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, किससे डरते हैं सांपों से डरते हैं। अच्छा सांपों से, तो बताओ कर्ता कारक होगा कबो ना होगा भाई मेरे, कर्ता कारक तो कबो नहीं। आगे बताओ क्या संप्रदान होगा, कुछ दिया जा रहा है नहीं। अब बताओ करण कारक होगा, करण कारक तब आता है भाई जब कुछ दिया जाता है, सॉरी करण कारक तब जब साधन की बात होती है। ये जो आपादान होगा, पूछो क्या आपादान होगी, सांप से लोग डरते हैं, यानी सांप से ब्रेकअप करेंगे, सांप से थोड़े ना दोस्ती का, हेलो हेलो साहब, भाई साहब आ रहा है नाग पंचमी, आपको हम दूध पिलाएंगे। अरे भाई उस सांप की जिंदगी अलग बा, तोर जिंदगी अलग बा, ना तो पता चलल कि तोर जिंदगी क्या बात कर, शादी भी आना वैसे ही मर जीते। ठीक है, तो अगर से दोस्ती नहीं थोड़ा सा डरेगा भाई। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ये मार दो। ठीक, आगे बढ़ जाओ 28 नंबर क्या प्रश्न है। ओहो 28 नंबर प्रश्न देखो, छत से उतरती हुई लता, मतलब कहाँ से उतरी, छत से उतर गई, छत से मतलब फोन आइलो कि हाँ हाँ चलिए, हाँ मौसी फोन कर लो बतिया ले बच्ची हो, फोन हाँ फोन आइल बा, तो ठीक बा आवे लागल, तो छत से ब्रेकअप करके कहाँ गए नीचे आ गए। छत से जब ब्रेकअप की तो कहा आपादान। घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ लड़का कहाँ से लौटा है, घर से लौटा है, तो घर से लौटा तो यानी घर से ब्रेकअप कर लिया, घर से क्या कर लिया ब्रेकअप, यानी ब्रेकअप कर लिया, तो ज़्यादा ब्रेकअप ही वाला आ रहा है ना जी। अब तो लोग गलत मत समझ लेना, और तो बात समझ में, आगे बढ़ो। ट्यूशन में पढ़ा रहे थे, चलो जाए दो, आगे पढ़ो। 30 नंबर के, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने किसको मारा। अब देखो इसमें दो गो कारक, एक कर्ता ने, कर्ता कारक भी हो जाएगा, को यानी कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक दोनों हो सकता है। अब देखो एक में ऑप्शन है ना दिया, तो दोनों मार दो, चाहे मान चलो हम इसमें दे दे चोर को, यानी कर्म कारक हो जाए। ठीक, आगे 31 नंबर, शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने कर्म को। अब देखो शिकारी ने किसको मारा, बाघ को मारा। अब कर्ता कारक उदाहरण ने ना दिया इसमें, अब इसमें क्या करें सुनो, कर्ता ने शिकारी ने बाघ मारा। देखो यहाँ पर गलती थी, तो यहाँ पर को होना चाहिए, बाघ को। ठीक है, तो को होगा तो इसमें कहा जाए कर्ता कर्म कारक, सॉरी कर्ता ने कर्म को। ठीक, क्वेश्चन गलत है। आगे कि मछली पानी में रहती है, तो मछली कहीं पर रहती है, उसका आधार की बात हो रही है, आधार की बात होगी तो क्या हो जाए अधिकरण। अब तुम लोग के बताने कि 32 में से कुल को सही हुई। ठीक, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मित्रों में सभी भाई बहन में सबने क्या करना है शेयर करना है। आई बात समझ में, ठीक है, तो चलेंगे मिले जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़ाई के साथ मौज भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।